ने कहा है कर लो जो करना है। कर लो जो करना है आपने, बिकॉज आई थिंक सो कि जो तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी हो। इन्होंने ओपन वार्निंग दे दी है यूरोपियन यूनियन को कि अगर आपने अपने सैंक्शंस को नहीं हटाया तो हम लोग आपके खिलाफ लीगल रिकोर्स भी ले सकते हैं। और उन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी नायरा एनर्जी कंपनी जो है ग्लोबल कोर्ट्स में जाकर के इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने का केस हम आपके ऊपर शुरू करेंगे। आज एक आम पाकिस्तानी शहरी को 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपए 15 पैसे में मिल रहा है। एक खुले दिल से, एक तगड़े जिगरे से वो कहेगा कि मैंने करना है, आपने मेरे ऊपर सैंक्शन लगानी है लगाएं, मैं आपके ऊपर सैंक्शन लगाता हूं। सबसे बड़ा आईटी प्रोडक्ट जो है वो यूरोप को कर रहा है, यूरोप को भी कर रहा है, अमेरिका को भी कर रहा है, तो फिर उन पे वो भी टैक्स लगाएगा। RIC में जैसे मैंने कल बात की कि रशिया, इंडिया, चाइना वो ग्रुप को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, रशिया और चाइना। यूरोपीय यूनियन खुद कह रहा है कि हमारा इरादा भारत की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मतलब साफ है दोस्तों, जिन्हें कभी लगता था कि वो भारत पर दबाव बना सकते हैं, अब वही देश अब डर के मारे धीरे से अपनी जुबान बदल रहे हैं। नेटो आ जाए और चाहे अमेरिका ट्रम्प आ जाए, चाहे जो मर्जी आ जाए, एक अच्छा दोस्त इंडिया के पास है, दैट इज रशिया। बाकी 1000 दुश्मन भी उसके खड़े होने। जय हिंद दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रिटेन का दौरा करने वाले हैं। इससे पहले यूरोपियन यूनियन की ओर से रशियन ऑयल पर लगाए प्रतिबंधों पर भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है और यूरोपियन यूनियन को चेतावनी भी जारी कर दी है। भारत ने कहा कि हम वही करेंगे जो हमें करना है। दरअसल विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने रशियन ऑयल खरीदने को लेकर भारत पर बढ़ रहे वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब दिए। इस तरह उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारत की ऊर्जा जरूरतें सबसे पहले आती है। उन्होंने कहा, जहां तक ऊर्जा का सवाल है तो हम इस पर बहुत स्पष्ट हैं कि भारत के लोगों को ऊर्जा देना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस संबंध में जो करने की जरूरत होगी वही करेंगे। विदेश सचिव ने कहा, ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर जैसा कि हमने पहले ही कहा है, डबल स्टैंडर्ड न अपनाना और व्यापक ऊर्जा बाजार के संदर्भ में ग्लोबल सिचुएशन के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण रखना जरूरी है। पाकिस्तान मीडिया अब चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत ने यूरोप को एक कड़ा जवाब दिया है और कहा है कि हम वही करेंगे जो भारत के हित में होगा। इंडिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी नायरा एनर्जी कंपनी जो है उस पे बैन लगा दिया, हालांकि वो कोलैबोरेशन में चल रही थी रशिया के साथ। क्या कहना चाहती हैं? हिट तो किया है उन्होंने, क्या रिटेलिएट बैक करेगा इंडिया? देखिए, आपने जिस ऑयल कंपनी का नाम लिया है, ये ऑयल कंपनी गुजरात में है। ये PM मोदी के अपने हल्के से है। एग्जैक्टली। और ये सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो। ठीक है, आपने बात की है कि EU ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। 32 कंट्रीज आती हैं यूरोपियन यूनियन से, अगर हम लोग बात करें तो सैंक्शंस लगा दिए हैं तो क्या हो जाएगा, क्या इंडिया। और सबसे ज्यादा एक और बात ये है कि इंडिया सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट करता है। ऐसे ही बिल्कुल एशिया में मैक्सिमम कंट्री करते हैं। एग्जैक्टली, वो एक्सपोर्ट करता है और सबसे ज्यादा जो मेडिकल फार्मास्यूटिकल की चीजें हैं वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आपने बात की कि ऑयल रिफाइनरी पे सैंक्शंस लगा दी हैं, कहा है कि भाई हम आपका ऑयल नहीं लेंगे, अगर आप यहाँ पर भेजेंगे भी तो हमारे पास एक ऐसा लॉ है जो हमें ये कहता है कि भाई कोई भी एक्सपोर्ट जो आप नहीं करना चाह रहे हो वो आती है तो उसको किस तरह से रोकना है। इंडिया या अमेरिका? ये देखिए आप, ये EU ने कहा है इंडिया को। ठीक है, और जिसके मुल्क के अंदर खुद लोग इतने पेट्रोलियम वाली चीजों को इस्तेमाल करने वाली कह लें कि एक चीज नजर आ रही है, उसके बिहाफ पर अगर इंडिया को वो कह रहे हैं कि भाई सैंक्शंस लगा दिए, ये कर दिया वो कर दिया। और वैसे भी कहते हैं ना कि इतनी बड़ी ऑयल कंजम्पशन आप 50 और ये इसमें से वो 30% जो आप ये कह लें कि इंपोर्ट कर रहा है वो रशिया से कर रहा है। अगर यही रशिया पे और इंडिया दोनों पे सैंक्शंस लग जाती हैं और इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे चलने वाली चीजों पे भी लगेगी, आगे वो एक्सपोर्ट करेंगे उस पे भी लगेगी। सबसे ज्यादा कह लें कि ये जो चीजें हैं, एक तो डिफेंस सिस्टम बना, एक तो डिफेंस सबसे बड़ी कंजम्पशन है पाकिस्तान इंडिया। एग्जैक्टली। और दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिकली व्हीकल्स बहुत ज्यादा कह लें कि जो इंडस्ट्री है उनकी वो इस्तेमाल करती है यहाँ से, अगर ऑयल की हम लोग बात करें। बट द थिंग इज दैट कि ठीक है, इंडिया सस्ते दामों में रशिया से तेल लेता है, रशिया के साथ तो वो कभी अपनी दोस्ती नहीं बिगाड़ेगा और उसको पता है कि अगर मैंने यहाँ से बिगाड़ दी तो मुझे अमेरिका के साथ क्या है, अमेरिका तो इंडिया के सब खिलाफ लगाया है साइड चेंज करते। बिल्कुल, वो तो ऐसे है जैसे धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अगर मैं सीरियसली अमेरिका की बात करूं या मैं ट्रम्प की बात करूं, ही इज द मोस्ट मैड। ट्रम्प की बात करें, सारे अमेरिका की ना करें। ठीक है, आप ट्रम्प की बात कर ले तो आई थिंक सो कि यहाँ पर अगर एक चीज और देखी जाए तो मुझे नहीं लगता कि भारत को कोई फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज उसके पास और बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। सब्स्टिट्यूट कौन कौन से हैं? सपोज नहीं, पहली बात तो यह है कि सब्स्टिट्यूट क्या, अगर उसने ट्रेड करनी है रशिया के साथ तो वो एक खुले दिल से,
एक तगड़े जिगरे से वो कहेगा कि मैंने करना है, आपने मेरे ऊपर सैंक्शन लगानी है, लगाएं, मैं आपके ऊपर सैंक्शन लगाता हूँ। सबसे बड़ा आईटी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, यूरोप को कर रहा है, यूरोप को भी कर रहा है, अमेरिका को भी कर रहा है, तो फिर उन पे वो भी टैक्स लगाएगा। जाहिर सी बात है। आपको क्या लगता है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है? आप पंगा लोगे अगले और वो वाला भी तो भी दोनों हाथों से लगाएगा। हाँ, वो दोनों हाथों से ऐसे इधर आओ उसका ये वाला ही काम होगा। सो मुझे नहीं लगता कि यूरोपियन यूनियन, हमने अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं और वो उसको भी यूटिलाइज करने वाले हैं। अब चाइना की धमकियां भी खत्म होने वाली हैं। चाइना जो वेपनाइज बना रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, जो चाइना वेपनाइज करके बैठा हुआ था कि भाई हम इतना एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया को, अब हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कहते हैं ना कि एक अच्छा दोस्त इंडिया के पास है, दैट इज रशिया। बाकी 1000 दुश्मन भी उसके खड़े होना, उसको पता है मैंने स्टैंड कैसे लेना बड़ी है। इकोनॉमी हाँ एग्जैक्टली, मैंने स्टेबल कैसे करना है। एलन मस्क बाज आया नहीं आया, उसने टेस्ला लॉन्च कर दी भाई, उसका शोरूम बना दिया मुंबई के अंदर। एलोन मस्क उसने तो ट्रम्प की दुश्मनी में किया है। आप ये देखिए 2008 से मनमोहन सिंह के दौर से ये डील चल रही थी कि आप एलोन मस्क के साथ कि आप अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आए, और फिर 2024 में ट्रंप के आने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने बड़े जूते घसाए हैं कि मैं जाऊं लेके आऊं। लेकिन अचानक जब से उसने अमेरिकन वो डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई और उसके फौरन बाद टेस्ला आ गया, ये तो मेरे ख्याल में कैच मिला है उसकी डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत में, इसलिए एलोन मस्क लेके आया। या अमेरिका की या ये इंडिया की सक्सेस है, ये डिप्लोमेटिक सक्सेस। देखिए वो कहते हैं ना कि एक बंदा हो जिसका कुब निकला और वो सीधा ना आ रहा हो, तो आप उसको टांग मारो एट द राइट मोमेंट, उसका कुब भी सीधा हो जाता है। तो इंडिया के साथ बिल्कुल यही हुआ है। इतनी कोशिशें की नरेंद्र मोदी ने, बट एटलीस्ट ट्रंप ने खुद ही मौका दे दिया कि भाई जाओ, तुम मेरी तरफ से फ्री हो और जा करना तुम इंडिया में बैठो, वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट करो, वहाँ के लोगों को हेल्प आउट करो, ये सारा कुछ। उसने तो आईफोन को भी बोला था उठाओ इंडस्ट्रीज यहाँ से वापिस आओ। उन्होंने कहा कि सॉरी देयर इज अ बिग मार्केट, वो बड़ी मछली है, हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। और लेबर सस्ती है और अमेरिका के एग्जैक्टली। आप ये चीजें देखें ना कि जहाँ पर आपको बेनिफिट है वो कौन है, वो इंडिया है। तो यहाँ तो नहीं कहेगा कि भाई ठीक है मैं यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाता हूँ, यहाँ पर सारा कुछ करता हूँ। सो आई थिंक सो कि दे आर वर्किंग वेरी स्मार्ट, इंडियंस दे आर वर्किंग वेरी स्मार्ट। वेस्ट कहता है कि हम स्मार्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि दे आर बेवकूफ, द मोस्ट बेवकूफ नेशन मुझे नजर आ रही है राइट नाउ। बट आई थिंक सो कि एशिया के अंदर इंडिया इज गोइंग ग्रेट वेल। कोई बात नहीं, आप लॉन वॉरियर हो, अकेला खड़ा होना सीखो, अकेला खड़ा होना सीख गए तो उसके बाद भाई आपकी मौजे मौजे हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया इन सैंक्शंस के अंडर ही सरवाइव करेगा, या इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी से या अपनी डिफेंस पॉलिसी से या अपने औरे से दोबारा अपनी शराइत पे EU को और नेटो को लेके आ गया? देखिए नेटो आ जाए और चाहे अमेरिका ट्रंप आ जाए, चाहे जो मर्जी